तो सर्वप्रथम मैं सभी भक्तों का आशीर्वाद
लेना चाहता हूँ। और आज का जो शीर्षक है वो संशयात्मा विनश्यति। तो ये जो वर्ड्स है ये भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 का 40वां वर्ष में ये वर्ड मेंशन है। ये टॉपिक वहीं से लिया मैंने, तो भगवद गीता से ही उठाया है वो वर्ड्स। तो यहाँ भगवान कहते हैं अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो सुखं संशयात्मना। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मना। थोड़ा जोर से बोलिए सब लोग। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मना। हरे कृष्ण। तो ये चौथे अध्याय का 40वां वर्ष, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि संशय का अर्थ होता है शंका, है ना, डाउट, मतलब विश्वास ना करना, भरोसा ना करना। जो भगवान बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं भगवद गीता में, उस पर विश्वास ना करना, या फिर जो हमें हमारे गुरु बता रहे हैं उस पर विश्वास ना करना, हमेशा डाउट करना। संशय यानी डाउटफुल रहना हमेशा। नहीं ऐसा बोल तो रहे हैं, सही बोल रहे होंगे, क्या पता होता होगा। डाउटफुल हमेशा, या पूरा 100% फेथ ना होना। तो ये भगवान कह रहे हैं कि अगर हम डाउटफुल रहेंगे हमेशा, यानी संशय आत्मा है कि नहीं। एक कैसा, एक जो है जिसको डाउट नहीं है, मतलब पूरा भरोसा है भगवान पर, शुद्ध भक्त। और एक कैसा है, संशय है, जिसको हर बात पे उसको डाउट है, उसको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। कि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, तो ये 100% क्या है, सही बात है, परफेक्ट है, ऐसा विश्वास ना होना, संशय आत्मा। तो भगवान कहते हैं कि जो संशय आत्मा यानी इस तरह के जो लोग होते हैं, तो उनका, वो कहते हैं परलोक तो आप छोड़ ही दो, परलोक तो बहुत दूर है, गोलोक जाना। वो कहते हैं कि इस संसार में भी उसका कुछ नहीं हो सकता, इस संसार में भी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। देखिए, नायम लोकोस्ति, ये जो लोक है संसार, वो भगवान कह रहे हैं कि इस लोक में भी कुछ नहीं हो सकता, ना परो, परलोक की तो बात ही मत करो, ना सुखम, ना ही उसको परलोक में कोई सुख मिलेगा, नहीं परलोक मिलेगा, ना ही इस लोक में कोई सुख मिलेगा उसको, संशय आत्मना। तो इसका हम बहुत सिंपल एग्जांपल सब लेते हैं। पहले जैसे हम लोग सब आंगनवाड़ी गए, यानी नर्सरी, LKG, HKG जो भी था, कोई सी LKG पढ़ा, कोई सी HKG, कोई डायरेक्ट 1 में आया, जो भी हो, है ना। तो वहां पे टीचर ने क्या पढ़ाया, सबसे पहले हम लोगों को जो भी पढ़ा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो टीचर ने पढ़ाया, देखो बेटा ए ऐसा होता है कि नहीं, ड्रॉ किया बोर्ड पे, टीचर ने ड्रॉ किया कि देखो ए ऐसा होता है, ए की शक्ल ऐसी होती है, देखो
तो अच्छे से समझाया, देखो ए ऐसे ही बनाना है। तो हमने ये नहीं पूछा क्यों, किसी ने नहीं पूछा होगा आज तक, किसी बच्चे ने नहीं पूछा होगा कि सर ये ए ऐसा ही क्यों। अगर ये सवाल पूछता कोई बच्चा तो टीचर वहीं चक्कर खा के गिर जाता है, क्योंकि उसको भी नहीं पता ए ऐसा क्यों। तो जब हम छोटे थे हमने क्या किया, हमने अपने टीचर पे पूरा विश्वास रखा कि ये जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, यही ए है। हमने वो विश्वास रखा, इसलिए कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई वकील बन गया। अगर हमें वहां डाउट होता कि ये ए ऐसा ही क्यों है, हम बोलते नहीं ये ए नहीं है, आज तक हम यही झगड़ा कर रहे होते कि नहीं ये नहीं है, ये कैसे हो सकता है, ये ऐसा क्यों है। अगर हम इसी डाउट में रहते, संशय आत्मना, संशय में रहते, तो हम ए भी नहीं सीख पाते, बी भी नहीं, एप्पल भी नहीं, एरोप्लेन भी नहीं, आगे हम 1 2 3 4 10th कभी कुछ नहीं कर पाते। तो हमने हमारे टीचर पे विश्वास रखा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तब हम आगे पढ़ते गए, उसको बेस बनाकर हम आगे सीखते गए, और सीखते 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 हम में से बहुत लोग बहुत कुछ बन गए और हम सक्सेसफुल हो गए। जैसे अभी मैं चैतन्य एकेडमी में पढ़ाता हूँ, तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो उसमें मुझे बच्चों को बताना पड़ता है, देखो भाई न्यूटन्स लॉ ये है, ऐसा है, समझा सकते हैं कि ऐसा है, ऐसा क्या होता है उसमें वो समझा सकता है। अब कोई बच्चा उस पर डाउट करे, बोले ना ये गलत है, ऐसा नहीं होता, और वो 1 साल इसी में निकाल दे, ना ऐसा नहीं होता, मैं खुद ढूंढूंगा कैसा होता है कि नहीं, तो क्या होगा, तो वो उसका फिजिक्स कमजोर हो जाएगा और वो आईआईटी की परीक्षा नहीं निकाल पाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं भगवान कि नायम लोकोस्ति, इस संसार में भी अगर हम डाउटफुल है, हर चीज में हम संशय है, हमको डाउट है। जैसे मानिए आपको हेयर कट करना है, करवाना है, पर आपको डाउट है कि कहीं ये बार बार मुझे टपका ना दे, तो आप कभी जाओगे नहीं, आपके बाल ऐसे लंबे हो जाएंगे बहुत, या आप खुद से काटना शुरू कर दोगे। मतलब अगर हम संशय आत्मा है, मतलब हर चीज में डाउट होता है, तो हम कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बस में बैठ गए, आपको ड्राइवर पे डाउट है कि ये बराबर चलाएगा कि नहीं चलाएगा, कि तो आप बस से उतर जाओगे, आप जा ही नहीं पाओगे। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं कि अज्ञश्च यानी अज्ञानी व्यक्ति, पहला अश्रद्धाधानस्य मतलब जो जिसको श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है, संशय आत्मा जिसको डाउट रहता है, हमेशा डाउट रहता है, 10 साल समझाने के बाद भी उसको डाउट रहता है, वही डाउट, फिर से बार बार वही डाउट, मुझे तो लगता है भगवान ही नहीं है, फिर वही पहुंच गया, 10 साल 20 साल 30 साल अनंत जन्म बीत गए, वो वही का वही है। तो संशय आत्मा यानी जिसको बहुत डाउट्स रहता है, जिसको फेथ नहीं होता है, तो वो कोई भी चीज अच्छे से कर ही नहीं सकता, और जब वो उस कार्य को अच्छे से नहीं करेगा तो उसको फल नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि संशय आत्मा विनश्यति। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौरताय भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। इसमें मैंने आपको बताया कि कोई स्टूडेंट आईआईटी की तैयारी कर रहा है, जैसे मैं अभी वहाँ पे अभी तक तो कितने बच्चों को पढ़ाया हम लोगों ने, 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। जिस बच्चे को हमेशा डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर मेरा होगा कि नहीं होगा, वो हमेशा यही सवाल पूछते हैं, सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। ऐसे डाउटफुल बच्चों का ना एक्चुअली नहीं होता, वो हमेशा डाउट में रहते हैं, हमेशा डरे हुए रहते हैं, हमेशा संशय में रहते हैं, तो उनका 80% मेंटल एनर्जी डाउट में निकल जाता है। जो मेंटल एनर्जी है, जो माइंड के पास जो पावर है, वो पूरा उनका डाउट में ही रहता है, डाउट में ही चले जाता है, वो कभी भी उसको फोकस नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं बहुशाखा ही अनंताश्च एके हे कुरुनंदन। आप ये बहुत सारे चीजों में तो दिमाग लगा रहे हो, है कि नहीं, देवताओं की भक्ति भी कर रहे हो, पितरों की भक्ति भी कर रहे हो, और अलग अलग व्रत भी कर रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, हर चीज आप बहुत कंफ्यूज हो, पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हैं, बस बता दिया
भगवान बोलते ऐसा आप बहुत सारी चीजें करने की कोशिश मत करो, आप डाउट में रहोगे हमेशा कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक ही है गुरु नंदन, जो यहाँ बताया जा रहा है भगवत गीता में, आप वो करो। तो अगर आप डाउटफुल रहेंगे हमेशा और नहीं समझेंगे कि भगवत गीता का ज्ञान ही परम सबसे उच्च ज्ञान है, 108 उपनिषद जो है उसका सार है ये। भगवान 108 उपनिषद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 108 उपनिषदों का पूरा सार भगवान ने भगवत गीता में समेटा है। तो अगर हम वो समझे, उसको समझने की कोशिश करें, उसी पे फोकस करें, उसी को तो पूरा मेंटल एनर्जी उसमें लगाएं, तो धीरे धीरे हमारे डाउट्स भी खत्म हो जाएंगे और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा हमारे लाइफ में, हमें कुछ रियलाइजेशंस मिलेंगे, यानी साक्षात्कार होगा, भगवान का साक्षात्कार होगा हमारे जीवन में। समझ में आएगा कि भगवान वास्तविक मतलब सच क्या है, कि भगवान है, भगवान नहीं ऐसा नहीं, आपको पूरा रियलाइजेशन आ जाएगा कि भगवान। तो ये कैसे होगा, पहले हमें विश्वास करना होगा, श्रद्धा रखनी होगी और श्रद्धा रखकर आगे बढ़ना होगा। तो भगवान कहते हैं अगर श्रद्धा नहीं है तो आप कहीं भी सक्सेसफुल तो हो ही नहीं सकते, इस संसार में नहीं हो सकते। तो परलोक तो बहुत दूर की बात है कि नहीं। परलोक क्यों दूर की बात है, क्योंकि परलोक तो दिख ही नहीं रहा, भगवान है लेकिन भगवान दिख नहीं रहे। हमें तो ये संसार दिख रहा है कि नहीं, हम इस संसार को सच मानते हैं। संसार सच है लेकिन ये टेम्परेरी है, पर हम इसी को सब कुछ मानते हैं और भगवान तो हमें दिखते नहीं। तो भगवान कहते हैं तुम मेरी बात तो छोड़ दो, वो तो छोड़ दो, तुम्हें इस संसार में भी कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारे शास्त्रों में भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक है जिसमें ये बताया गया है कि उत्तम भक्त कौन है। तो उत्तम भक्त कौन है, शास्त्रे युक्तो च निपुण सर्वथा दृढ़ निश्चय प्रौढ़ श्रद्धो अधिकारी यह स भक्ता उत्तमो मता। उत्तम भक्त कौन है, जिनको शास्त्रों में जो भी उक्त बातें हैं उसमें उनको पूरी श्रद्धा है, मतलब कोई डाउट नहीं है, किसी एक लाइन में किसी एक वर्ड में भी डाउट नहीं है, मतलब पूरा फेथ रखते हैं उसमें कि शास्त्रों में जो लिखा है, भगवत गीता में भगवान ने जो लिखा है, भागवतम में जो बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में, ये 100% सच है। पहले ये, दूसरा, और हर जगह सर्वथा दृढ़ निश्चय, और वो हमेशा जो भी शास्त्र में लिखा गया है उसके अनुसार ही वो आचरण करते हैं, हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं। दृढ़ निश्चय मतलब एकदम डिसीजन लेके, जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं ना, एक डिसीजन लेते हैं, वी मेक डिसीजंस, ये करना है, तो ये है दृढ़ निश्चय, यानी डिसाइड कर लेना कि आप यही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, व्हाटएवर मे कम, कोई कुछ भी कहे, मेरे रिश्तेदार मुझे कुछ भी कहे कि तुम हरे कृष्णा वाले हो गए, हाँ मैं हो गया हरे कृष्णा वाले। दृढ़ निश्चय मतलब ये उत्तम अधिकारी, मतलब उत्तम भक्त, क्योंकि उत्तम भक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि उत्तम भक्त बनेंगे तभी हम और आगे बढ़ सकते हैं और हमें भगवान का साक्षात्कार होता जाएगा, धीरे धीरे बनेंगे। तो उसमें दो कंडीशंस क्या है, पहला तो शास्त्रों में जो भी लिखा है उस पर 100% फेथ होना, ये पहला, और दूसरा दृढ़ निश्चय, एकदम डिटर्मिनेशन और डिसीजन के साथ आगे बढ़ना कि हमें अब यही करना है, आजीवन हमें यही करना है, इससे हमें भटकना नहीं। तो ये अगर दो हमारे दिमाग में है, हमारे मन में है, ये बात सेट हो गई अगर, तो उत्तम भक्त के श्रेणी में आ सकता है। तो इसी तरह से मध्यम अधिकारी, जिनको शास्त्रों का थोड़ा बहुत ज्ञान है, थोड़ा विश्वास है और श्रद्धा है भगवान के प्रति, लेकिन दृढ़ निश्चय नहीं है, और जिनका श्रद्धा बहुत कोमल है, मतलब थोड़ा बहुत श्रद्धा है डर के मारे कि हाँ भगवान भी है, चलो थोड़ा भक्ति भी कर ले, नहीं तो क्या होगा पता नहीं, फिर कोई आया, किसी ने कुछ कहा, अरे अरे क्या कर रहे हो तुम, ये संसार देखो, क्यों तुम समय अपना व्यर्थ कर रहे हो, आओ चलो एंजॉय करते हैं, तो कोमल श्रद्धा वाला तुरंत लग जाता है, बोला हाँ हाँ आपकी बात भी सही है इनकी बात भी सही है, आपकी भी सही है, ये है कोमल श्रद्धा। तो वो बेचारा समझ नहीं पाता करना क्या है, तो वो भटकता रहता है, कभी मंदिर है कि नहीं, तो कभी इधर कभी उधर, वो भटकता रहता है, हमेशा डाउट में रहता है।
कोमल श्रद्धा मतलब है श्रद्धा, लेकिन वैसे पूर्ण श्रद्धा नहीं है। इतनी श्रद्धा नहीं है कि खुद भी भक्ति करे और कुछ लोगों को और समझा सके, बता सके और उनको भी भक्ति में प्रेरित कर सके, ऐसा नहीं। लेकिन जो उत्तम भक्त होते हैं वो खुद भी दृढ़ निश्चय रहता है उनको कि शास्त्रों में जो लिखा है सही लिखा है, और वो बातें जो है सबको बताते हैं, समझाते हैं, एग्जाम्पल्स देके पूरा एक्सप्लेन करते हैं, लॉजिकली बताते हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद जो है वो शास्त्रों में उल्लेखित हर चीज को उन्होंने लॉजिकली विथ रीजन समझाया। तो जिसकी वजह से इतने सारे फॉरेनर्स जो हिपीज थे, हम जानते हैं, वो डिवोटीज बन गए, यानी हैप्पी हो गए। तो श्रील प्रभुपाद जो है वो एक उत्तम अधिकारी, उत्तम भक्त से भी ऊपर है। तो पॉइंट ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें शास्त्रों में लिखी हुई बातों में श्रद्धा होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, और 100% फेथ डेवलप करना है। देखिए फेथ जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। जैसे हम एक नए टीचर से पढ़ रहे हैं तो हमको एक दिन में फेथ नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, 2 महीना 4 महीना जब हम देखेंगे कि वो टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, 6 महीना, तब आप देखोगे कि बच्चों का और टीचर का ट्यूनिंग बन जाता है और बच्चे पूरा फेथ करके उन टीचर के साथ आगे बढ़ते हैं और बहुत जल्दी वो मतलब कामयाब हो जाता है। तो ये जो फेथ है ये एक दिन में नहीं आता। तो कुछ लोगों को जन्मों भी लग जाता है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते। इसका मतलब हम लोगों के अनंत जन्म बीत चुके हम लोगों के अनंत जन्म। बहुनाम जन्मनाम अन्ते। और भगवान का बहुनाम मतलब वो हम गिनती भी नहीं कर सकते। वो अनंत 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 जन्म हमारे बीत चुके हैं। और ये भगवान के जो अनंत ब्रह्मांड है, जिसमें अनंत सौर्य मंडल है, जिसमें अनंत पृथ्वी है, वो सब में हम अनंत बार घूम चुके, 84 लाख योनि में पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड घूम चुके हैं। बहु नाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। यानी ये हम जिस सिचुएशन में पहुंचे हैं जहां पे हम भगवान को सरेंडर करने आए, ज्ञानवान। भगवान कहते हैं कि आप लोग सब ज्ञानवान हैं, ज्ञानवान। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनंत जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान व्यक्ति, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो आके सरेंडर करता है। यानी हम लोगों ने अनंत जन्म तपस्या करके कुछ तो हमने ऐसा अच्छा किया है, सुकृत यानी सुकर्म किए हैं, पायस एक्टिविटीज किए हैं, या हमने भक्ति की है, जिसकी वजह से आज हम ये वास्तविक ज्ञान समझ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ ये वास्तविक ज्ञान हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, शरणागत भी हो रहे हैं, यानी हम बिल्कुल सही रास्ते चल रहे हैं। ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति। और होता क्या है जब सरेंडर करते धीरे धीरे, तो हम एक बात समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं? वासुदेवम सर्वम इति। ये जो भी कुछ हो रहा है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हम ये समझ जाएंगे कि वासुदेवम सर्वम इति, यहां तक पहुंचना है। देखिए फिर से, तो भगवान कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ। बोलते हैं ऐसे महात्मा लोग, ऐसे महात्मा ये दुर्लभ है। वो ये नहीं कह रहे कि आपको भगवत गीता पूरा याद करना है, 700 श्लोक रटने हैं ना। भगवान कह रहे हैं कि आपको सिर्फ ये मान लेना है, सिर्फ जान लेना नहीं है, आपको ये मानना है मन से। तो हम मानते कैसे हैं? तो मानने का प्रोसेस ये होता है कि पहले हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं और उस पर हम मनन करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम मनन करते ही नहीं। क्यों? हमारे पास समय ही नहीं है मनन करने के लिए। सारा समय हमने संसार में बहुत सारी चीजों को दे रखा है, पूरा अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया संसार में,
खुद को भी, सारा पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया है, सब कुछ तन मन धन संसार में हमने इन्वेस्ट कर दिया है, हमारे पास समय नहीं है मनन करने का। अब मनन नहीं करेंगे तो हम उस चीज को समझ नहीं पाएंगे, चिंतन नहीं करेंगे कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, इसका अर्थ क्या है, इसका कनेक्शन क्या है। चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे तो हम मानेंगे नहीं, और जब तक मानेंगे नहीं उस चीज को, हमें रियलाइजेशंस नहीं आएंगे, तो हमारे लिए ये सिर्फ एक थ्योरी हो जाएगा। भगवत गीता सिर्फ एक थ्योरी हो जाएगा, थ्योरी। ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये प्रैक्टिकली रियलाइज करने के लिए मनुष्य देह मिला है। मनुष्य देह जो मिला है वो हमको भाव देह निर्माण करने के लिए मिला है। मतलब भगवान के प्रति हमें प्रेम की भावना डेवलप करनी है, भगवान के प्रति हमें हमारा प्रेम जो है वो जागृत करना है, जो ऑलरेडी है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबहु नाहे, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, वो ऑलरेडी हमारे हृदय में है, क्योंकि हम भगवान के अंश है ना, हम भगवान के अंश है। और एक अंश जो होता है वो अपने अंशी से नेचुरल प्रेम करता है। जैसे कि कोई माँ है, उसका बच्चा है, बच्चा अपने माँ से नेचुरल प्रेम करता है। कोई गाय का बछड़ा है तो गाय का बछड़ा एग्जैक्टली वहाँ पे लाखों गाय होंगी तो भी वो अपने ही माँ के पास जाएगा और उसकी माँ भी एग्जैक्टली पहचानेगी। मतलब मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का जो नेचुरल स्टेट है वो है भगवान से प्रेम करना, लेकिन हम उस नेचुरल स्टेट से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान भगवत गीता में बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो हम सिर्फ विश्वास करके ही समझ सकते हैं। कोई भी साइंटिस्ट इस पे कोई भी एक्सपेरिमेंट देके आपको नहीं समझा पाएगा। जैसे कि भगवान कहते हैं आत्मा के बारे में, आज तक किसी ने भी आत्मा को कैद नहीं किया या आत्मा को देखा नहीं। आत्मा कैसा है? जैसे हम लोगों ने अपने आप अपना चेहरा देखा, ये वाला चेहरा जो मिट्टी से बना हुआ शरीर है, तो हमको नहीं पता कि हम आत्मा जो है वो कैसे दिखता है, हमारा स्वरूप क्या है, ये हमको नहीं पता और किसी को भी नहीं पता। ये सिर्फ भक्ति कर कर जब हम अपना भावदेव निर्माण होता है और हम शुद्ध भक्त बनेंगे तब भगवान हमको दिव्य वो अनुभूति देंगे और बताएंगे कि हमारा स्वरूप क्या है, हम क्या हैं। दिव्य इंद्रिया, दिव्य मन, दिव्य बुद्धि भगवान देंगे, अभी नहीं पता हमको। तो भगवान इन विषयों के बारे में बता रहे भगवत गीता में जो पहले ही बहुत ज्यादा डाउट में है हम। देखिए भगवत गीता में भगवान ये नहीं बता रहे फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री, मैथ्स। क्यों? ये बताने वाले बहुत है भगवान के चेले, बहुत साइंटिस्ट भगवान ने भेज दिए कि हाँ जाओ तुम लोग बता देना न्यूटन लॉ क्या है, ग्रेविटेशन क्या है, छोटी मोटी बातें बता देना। ये बड़ी बड़ी बातें तुम नहीं बता पाओगे, इसके लिए मैं स्वयं आऊंगा। भगवत गीता में भगवान ने वो बातें बताई हैं जो कोई बता ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं आत्मा के विषय में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो नैनम शोषयति मारुत। ये देखिए अब कितनी बड़ी बात बोल दी। भगवान कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो दिव्य है, इस शरीर की भांति नहीं है। शरीर को हम काट सकते हैं, मार सकते हैं, जला सकते हैं, सुखा सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा हवा होता है ठंडी के मौसम में, सबको वैसलीन चाहिए होता है कि नहीं? ये स्किन यहाँ से फट जाती है, वहां से फट जाती है। गर्मी में पूरा शरीर जल रहा होता है कि नहीं? तो लेकिन भगवान कहते हैं आत्मा ऐसी नहीं है, आत्मा दिव्य है। तो भगवान कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको किसी भी शस्त्र से आप छेद यानी कट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते आप। नैनम दहति पावक, आग से आप जला नहीं सकते इसको। न चैनम क्लेदयन्तापो, पानी से आप भिगा नहीं सकते आत्मा को। शरीर भीगेगा, शरीर जलेगा, शरीर कटेगा, वो तो होगा, आत्मा को कुछ नहीं कर सकता है। यानी आत्मा दिव्य है। और ये जो शरीर है ये क्या है? यंत्राणि आरूढ़ मायया, ये यंत्र है जिसमें आत्मा आरूढ़ है। जैसे कि
एक चैरियट है, रथ है, और उस पे एक रथ को हाँक रहा है, तो रथ चलाने वाला कोई और है और रथ अलग है। तो ये शरीर अलग है, इसमें जो आत्मा आरूढ़ है वो इस माया के बने हुए शरीर में आरूढ़ है। तो हम ये नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, भगवान बताना चाहते हैं। इस बात पे विश्वास करना कितना कठिन है। क्यों? क्योंकि हमें हर 4-5 घंटे में भूख लग जाती है। आई भूख लागली, आई जाए खाएला, तुरंत तुरंत भूख लग रही है। इतना अर्जेंसी में हमारा चल रही है कि नहीं, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, सब कुछ इतना ज्यादा हम फील कर रहे हैं कि हमको ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। और इस शरीर के लिए ही हम दिन रात हम प्रयत्नशील रहते हैं। भगवान कहते हैं फिर से सेम वापस चीज भगवान कहते हैं, अगले श्लोक में भी कहते हैं, अछेद्योयम अधायोयम अक्लेद्योयम असोष्य च। सेम चीज वापस फिर से रिपीट किया भगवान ने। भगवान फिर से बोल रहे अछेद्योयम। देखिए अभी तो बोला था नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि, फिर से सेम चीज बोला अछेद्योयम। वहां क्या बोला? नैनम दहति पावक, फिर से वही चीज बोला अधायोयम, सेम लाइन। न चैनम क्लेदयन् तापो, फिर से वही बोला अक्लेद्योयम, उसको भिगा नहीं सकते। नैनम शोषयति मारुतम, फिर से वही बोला अशोष्यम। मतलब भगवान ने फिर से वही चीज वापस एक और श्लोक में बोल दी, कंटिन्यूएशन में। मतलब वो क्या समझाना चाहते हैं कि आत्मा जो है वो दिव्य है। मतलब ये जो शरीर है इसके अंत होने से आत्मा का अंत नहीं होगा, आत्मा ट्रैवल करेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि नित्य सर्वगत स्थानोर अचलम अचलोयम सनातन। बता रहे हैं आत्मा जो नित्य है, एक तो इसको कुछ नहीं होता कभी, ये सिर्फ ट्रैवल करता है। जैसे एक ड्राइवर कार चला रहा था, कार से उतर गया ट्रक में बैठ गया, अब ट्रक चला रहा है, ट्रक से उतर गया ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन चला रहा है, वहां से उड़ा प्लेन में उड़ा रहा है, प्लेन उड़ा रहा है, जहाज में बैठ गया जहाज चला रहा है। मतलब कभी हाथी बना, कभी पंछी बना, कभी वो मछली बना। समझे आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ? वो अलग अलग योनि में भ्रमण कर रहा है। बहुत भ्रमण किया हमने, अनंत योनि में हमने अनंत बार भ्रमण, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत बार भ्रमण कर कर बहु जन्मना बहु नाम जन्मनाम अंते अब यहाँ पे हम बैठे हैं समझने के लिए कि हे प्रभु अब मैं थक गया। मतलब हम लोग वो बैठे हैं अगर जो थक गए संसार का भ्रमण करते करते, तो हमारे लिए ये जगह है। पर अभी भी अगर हमारे मन में बहुत भ्रमण करने की इच्छा बची है तो भी ये जगह हमारे लिए ही है, पर थोड़ा समय ज्यादा लगेगा और जन्म लगेंगे बहुत सारे, क्योंकि जब तक वो इच्छा परिपूर्ण नहीं हो जाएगी घूमने की, संसार में भ्रमण करने की, संसार का सुख आस्वादन करने की, तब तक यहीं रहना पड़ेगा। तो आत्मा जो है वो नित्य है, सर्वगत है। आप हर जगह, ये आत्मा हर जगह है। अग्नि में भी है, फायर बैक्टीरिया हर जगह है, हर जगह, ऐसा नहीं कि नहीं है, हर जगह है। तो अब देखिए भगवान ने बताया आत्मा के बारे में, लेकिन हम में से किसी ने आज तक देखा नहीं है कि नहीं? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस पे श्रद्धा रखनी पड़ेगी। इसको भगवान समझाते हैं। भगवान कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अब समझा रहे हैं, बोले देखो जिस तरह से एक छोटा बालक होता है, उसका शरीर बदलता है, बड़ा होता है और बड़ा होता है और बड़ा होता है, फिर वो वृद्ध होता है, धीरे धीरे वृद्ध होता जाता है। तो ये शरीर तो बदल रहा है, देखो बदल रहा है ना, हर वक्त हर दिन हर पल ये बदल रहा है। तो इसी तरह अब भगवान समझा रहे हैं, जिस तरह अभी बदलता जा रहा है, एक बालक है वो छोटा छोटा वो बड़ा 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 होते जा रहा है, 6 महीना 1 महीना 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल, है कि नहीं? और भगवान की दया से हमारे पास कैमरा भी है, मोबाइल में हम देख सकते हैं कि हमारा बच्चा 4 साल पहले कैसा था, वो अब कैसा है। देखिए बदल रहा है, लेकिन बच्चा तो वही है। क्या आपका बच्चा बदल गया? नहीं, बच्चा वही है, बच्चे का शरीर बदल गया।
तो भगवान कहते हैं इसी तरह से अंत समय क्या होगा, आप शरीर पूरा, ये शरीर पूरा आपके काम का नहीं होगा। जैसे एक गाड़ी आप चला रहे हैं, खटारा हो गई पूरी, 20 साल से चला रहे हैं, छोड़ा ही नहीं, इतना प्रेम था उस गाड़ी से। अब 20 साल बाद गाड़ी क्या हो जाएगी, खटारा हो जाएगी। खटारा हो जाएगी, अब क्या करेंगे, आप वो गाड़ी निकाल देंगे, अब दूसरी गाड़ी लेंगे। तो बोल रहे हैं दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी आपको। यंत्र, ये तो यंत्र है, ये यंत्र है जिसमें ये लंग्स है, किडनी है, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं किडनी बता रहा हूँ, किडनी है, जो भी है इधर अंदर सारा एक ये मशीन बना रखा है भगवान ने, है कि नहीं। ये ब्रेन अंदर इतने सारे क्वाड्रिलियन न्यूरॉन सेल्स अंदर काम कर रहे हैं, अनंत, इसमें करोड़ों नसें हैं, इस शरीर में करोड़ों नसें। ये जो आपको एक दो दिखती है, आप सोचते हैं हाँ इतना ही है, इतना नहीं है, करोड़ों नसें हैं और अनंत इसमें सेल्स को क्या बोलते हैं, अनंत है एक शरीर में। और ये सब हम नहीं चला रहे, भगवान चला रहे हैं, प्रकृति के द्वारा ये चल रही है। इतना खतरनाक मशीन है, ये यंत्र है। ये बायो वाले बच्चे इतना पढ़ाई करते हैं, 2 साल फिर 5 साल मेडिकल पढ़ते हैं, उसके बाद जाकर कोई एक आंख का डॉक्टर बनता है। 15 साल पढ़ाई करने के बाद भी वो पूरा शरीर नहीं समझता, एक आंख का डॉक्टर, उसके बाद भी बहुत सारी समस्याएं आंखों की जो वो ठीक नहीं कर पाता। इतना जटिल है, इतना क्या है, जटिल। और कितने तरह के डॉक्टर है पूरे शरीर के लिए, कितने तरह के डॉक्टर है। स्किन का डॉक्टर अलग, नेल का डॉक्टर अलग, आंख का अलग, नाक का अलग, धसा अलग। अरे भाई, नसों में 50 तरह के प्रॉब्लम है, उसके 50 तरह के डॉक्टर, फिर भी वो प्रॉब्लम नहीं ठीक कर पाते। हो रहा है दर्द, हो रहा है 15 साल से दर्द हो रहा है, दवाई खा रहा है, दर्द ही नहीं जा रहा है। तो ये यंत्र है, ये क्या है, यंत्र। जैसे यंत्र कमजोर हो जाते हैं, एक लाइट है, ये धीरे धीरे मालूम पड़ा इसका वोल्टेज कम हो गया, वैसे आंखें देखिए, चश्मा लगाया ना अभी, ए भाई क्यों मेरा भाई लगा लो, ये यंत्र है। और इस प्रकार जो है ये यंत्र हमें दिया गया है इसका सदुपयोग करने के लिए। तो मनुष्य शरीर ऐसा है जो ज्ञान प्रधान है। अगर हमने मनुष्य देह का सदुपयोग नहीं किया तो इसका दुरुपयोग भी हम नंबर 1 करने वाले हैं। सदुपयोग भी नंबर 1, यानी गोइंग बैक टू गॉड, भगवान के धाम जाना। दुरुपयोग भी करना है तो अनलिमिटेड दुरुपयोग इसका, ताकि अनंत काल तक 84 लाख में भ्रमण करते रहे। मनुष्य देह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान भगवद गीता में जो पहला ये पार्ट एक्सप्लेन करते हैं, इस पे हमें विश्वास रखना पड़ेगा। भगवान और एग्जाम्पल देते हैं, भगवान कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नवानि संयाति नवानि देहि। जिस हिसाब से हम समझ पाए भगवान समझा रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी, यानी भगवान के द्वारा दिव्य, तब तक हम सब देख तो नहीं पाएंगे। लेकिन ज्ञान है, ज्ञान से हम समझ पाएंगे, समझकर हम भक्ति कर पाएंगे, भक्ति करके हमें दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान सब प्राप्त होगा, तब हम देख पाएंगे। तो अभी जो हमें देखना है वो ज्ञान चक्षु से देखना होगा। ये जो आंखें हैं, इस आंखों से, ये क्या है, ये तो मांस का इसका बना हुआ आंख है, राइट। इससे हम बस ये संसार देख पाते हैं, वो भी थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। जैसे ये मोबाइल में देख रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मोबाइल के अंदर कितने पार्ट पुर्जे लगे, दिख रहा है क्या, मैं बता पाऊंगा क्या, मैं नहीं बता पाऊंगा। अरे आप IIT के प्रोफेसर हो, 15 साल से पढ़ा रहे हो, बताओ। नहीं, आई सरेंडर, मैं नहीं बता पाऊंगा। यानी ये जो आंखें हैं, और देख भी लिया तो भी मुझे पता नहीं कौन कौन से पार्ट है, क्या क्या है उसके अंदर, है कि नहीं। तो ये लिमिटेड है। एक तो ये संसार के लिए बना, और संसार भी नहीं समझ सकते इससे, तो भगवान को क्या समझेंगे। तो जो भगवान को समझना है उसके लिए हमें श्रद्धा होनी आवश्यक है। ये जो दिव्य ज्ञान है, इसको उस पर हमें विश्वास रखकर, इसको मानकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे एक छोटा बच्चा ए मान लेता है, हाँ यही ए है कि नहीं, और दिन भर गाता रहता है, ABCDEFG गाता रहता है दिन भर, उसको राइम्स वही चलते रहते हैं, वो रटता है पूरा एकदम खुशी होकर, बिल्कुल डाउट नहीं करता, वो आगे बढ़ जाता है। उसी प्रकार हमें भी पहले ये याद करिए, क्या याद करिए, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, और इस पर विश्वास रखिए। सही बात है, आत्मा का कभी
भगवान बोलते ना हन्यते, हन्य माने शरीर है, इसको नहीं मार सकते। बार बार वही चीज बता रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय। भगवान बोल रहे ये इसका ना जन्म होता है। आप बोलोगे मैं तो हर साल बर्थडे मनाता हूँ मेरा भी मनाता हूँ, घर में जितने लोग सबका मनाता हूँ, लेकिन भगवान बोलते हैं वो शरीर का जन्म होता है। आत्मा अजन्मा है, वो उसका कभी जन्म नहीं हुआ, वो हमेशा से नित्य है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि हमारे अनंत जीवन बीत गए, अनंत जन्म हमने यही किया है, यही जो हम कर रहे हैं, 5 इंद्रियों का सुख बस यही ले रहे। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मा अजन्मा है, ये मानना पड़ेगा पहले आगे बढ़ने के लिए। भक्ति में आगे बढ़ना है अगर हमें, तो पहले ये मानना पड़ेगा आत्मा अजन्मा है, शरीर अनित्य है लेकिन आत्मा नित्य है। न जायते मृते, न कभी ये मरता है, नायम भूत्वा, न कभी ये हुआ था कि किसी दिन आत्मा आया था एग्जिस्टेंस में, नहीं, हमेशा से है जिस तरह से भगवान है। मतलब इस मामले में भगवान हमसे आगे नहीं है, जब से भगवान है तब से हम हैं। वाह, अच्छा लगा सुन के, मतलब हम में भी कुछ तो बात है। ये भगवान खुद ही बता रहे कि आप में भी कुछ बात है, आप भी लाजवाब है, सिर्फ हड्डी और कबाब नहीं है, लाजवाब है। भगवान बता रहे हैं कि आप भी जो है वो नित्य है, जैसे मैं नित्य हूं। आप भी शाश्वत है, सुंदर है, आत्मा है, दिव्य है, बस आपने खुद को पहचानना है। खुद को क्या करना है? पहचानना। लेकिन पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए जानना होगा और फिर मानना होगा। हम मानते ही तो नहीं, दिल है कि मानता नहीं। हमारे दिल का प्रॉब्लम क्या है? मानता ही नहीं, कितना भी समझा उसको मानता ही नहीं। इतने लाख जूते चप्पल खाए हमने संसार के, फिर भी मानता नहीं, लगा हुआ है नहीं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुझे आनंद प्राप्त होगी। लेकिन भगवान हर जगह पहुंचे हुए, पहले ही पहुंच जाते। अच्छा आजा आजा, तू यही सोच रहा था ना, आजा। वो पहले ही पहुंच जाते, आपके सोचने से पहले कि यहाँ आनंद मिलेगा, वो पहले ही पहुंच जाते, आजा बेटा। क्योंकि उन्होंने बनाया ही संसार इसके लिए है, बनाया ही इसके लिए ताकि हम इसका पीछा छुटाना चाहें, लेकिन हम नहीं छुटाना चाहते, हम इसके पीछे पड़े हैं। भगवान ने बनाया संसार इसलिए, दुखालयम अशाश्वतम, बनाया ही ऐसा इसलिए, सब कुछ टेम्पररी, ताकि मन में वैराग्य है। क्या है? लेकिन हम क्या करते जाते हैं? हम माले पे माला जोड़ते जाते हैं। ये माले पे माला नहीं, ये माले पे माला, 1 2 3 4, एक नहीं, और जोड़ो और जोड़ो और जोड़ो, जोड़ते जाओ, क्योंकि हमें आशावाद है हम कि संसार में आनंद तो मिलेगा कभी ना कभी। लेकिन भगवान बताते हैं कि देखो भाई, आप आत्मा हो, हाँ, मैंने ये संसार इसलिए नहीं बनाया कि तुम यहाँ लगे रहो, इसलिए तो टेम्पररी बनाया, हर चीज टेम्पररी बनाया, कोई भी चीज यहाँ परमानेंट नहीं है। एक चीज बता दी जो परमानेंट है, दुख, ये परमानेंट है, बाकी कुछ नहीं। दुखालयम, जैसे विद्यालय दुखालय, तो भगवान कहते हैं अजो नित्यम शाश्वतम, फिर से वही बोल रहे हैं, कितने बार वही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अजो, अजन्मा, नित्यम, शाश्वतम, पुराण, जैसे मैं हूं पुराण पुरुष, आड्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, वैसे भगवान बोल रहे हैं आप भी हो, बस आप ये मान नहीं रहे हो। ये एक गलती है हमारी, एवढंच आपलं चूक आहे। आपण काय चूक करतोय? आपण तयार नाही, कशासाठी? ये मानने के लिए हम तैयार नहीं। हम क्या मानते हैं? यही है सब कुछ, जीने के हैं 4 दिन, यही मानते हैं हम, यही है बस करो। भगवान भगवत गीता समझाते ये नहीं है। तो इस तरह से भगवान जो है भगवत गीता में जो पहली बात समझाते हैं अबाउट द सोल, आत्मा के बारे में, ये मानना ही कितना कठिन है हमारे लिए। पर अगर हम इसका मनन करें, क्या करें? मनन, चिंतन करें, तो ये जो प्रोसेस है मनन, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब सुनने से नहीं होगा सिर्फ, श्रवण, श्रवण एक स्टेप क्यों है इंपॉर्टेंट है? क्योंकि श्रवण नहीं किया तो मनन कैसे करेंगे? श्रवण करेंगे, कुछ हमें पता चलेगा, नॉलेज, क्योंकि हमें खुद तो पता नहीं है। तो जब श्रवण करेंगे, अगला स्टेप क्या है? मनन। ये मनन के लिए हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, सोचने के लिए, और जीवन को देखना होगा कि क्या क्या हो रहा है संसार में। क्या ऐसा ही है भगवत गीता में? हाँ, ऐसा ही है। भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, जैसे ही न्यूज चैनल खोला, हाँ
100 में 99 खबर दुख के ही थे, एक खबर मुश्किल से कोई खुशी वाली थी, वो भी कभी कभी। यानी ये संसार क्या है? धोखालय। मनन। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भक्ति करनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तब भगवान कहते हैं कि तब मैं आपको इस संसार से, मृत्यु संसार सागरात उद्धरामि, मैं आपको उद्धार कर दूंगा। मनन। संसार को देखते जाइए, मनन करते जाइए। कभी झगड़ा हुआ संसार में कहीं, तुरंत मन में बराबर है, इस संसार में सुख नहीं है, इतना मैं प्रयत्न कर रहा हूं, मुझे सुख नहीं मिल रहा, ये मनन बार बार। तो धीरे धीरे मन जो है वो संसार से हटेगा, बिना मनन के नहीं हटेगा। हम जब तक इस पे मनन नहीं करेंगे, हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जितना मनन करेंगे, जितना जल्दी जल्दी हम मनन करेंगे, सोचेंगे, तो ये एक जन्म में भी हमको साक्षात्कार होगा और हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो हम क्यों नहीं जा पा रहे, हमको क्यों रियलाइजेशन नहीं आ रहे? क्योंकि हम मनन ही नहीं कर रहे। मनन नहीं कर रहे तो हमारा मन में विश्वास दृढ़ नहीं हो रहा। विश्वास दृढ़ नहीं हो रहा है तो वो भगवान साक्षात्कार दे, भगवान को पता है साक्षात दे के भी क्या होगा। इसको साक्षात्कार दूंगा भी तो भी इसको समझ में नहीं आएगा कि ये भगवान की कृपा से हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो हुआ उनकी कृपा से, समझ नहीं पाएगा वो। उसके मन में विश्वास भी नहीं है, इसलिए नहीं। जैसे जैसे हमारा मन में विश्वास बढ़ता जाएगा, प्रौढ़ विश्वास लिखा था आगे, एकदम दृढ़ निश्चय कि ये सही है, ये देखो संसार में क्या हो रहा है, यही लिखा है भगवत गीता में, यही भगवान बता रहे हैं। इस तरह से जब हमारा निश्चय बढ़ता जाएगा, हमारे मन में विश्वास बढ़ता जाएगा, तो हम देख पाएंगे कि भगवान हमारे जीवन में उतर जाएंगे मैदान में। भगवान बोलेंगे अब आ बेटा, नाउ आई विल गिव यू रियलाइजेशंस। फिर भगवान ऐसे पूरा जीवन आपका रियलाइजेशन से भर देंगे और हर वक्त आपको, आप भूल भी जाएंगे तो भी स्मरण कराएंगे। इस तरह का मतलब आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा और फिर आपको साक्षात्कार होगा। आप समझ जाएंगे कि आप आत्मा ही हैं और भगवान से आपका नित्य संबंध है, वो परमात्मा है। तो इस तरह से ये होता है, यानी ये प्रैक्टिकली होता है, ये थियोरी नहीं है। लेकिन इस प्रैक्टिकल होने के लिए आपने प्रैक्टिकली देखना होगा संसार में कि भगवत गीता कैसे, हर जगह वही चीज जो भगवान बता रहे हैं वही हो रहा है। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 8 चीजें बताई और इस संसार में ये रोज होता है। क्या बताया भगवान ने? भगवान ने बोला ध्यायतो विषयान पुंसः। जब हम किसी चीज का ध्यान करते हैं, क्या इंडिया मैच जीत पाएगी आज? हाँ, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, आज तो देखूंगा, जीतेगी इंडिया, जीतेगी। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, चलो चलो जल्दी चलो, आज हाफ डे लेते, चलो मैच देखेंगे, चलो बैठ गए टीवी के आगे। संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम। मैच स्टार्ट हुआ, छक्के में चौके लगाए विराट कोहली ने और लग रहा था मैच अपने हाथ में। संगात् संजायते काम, बढ़ता गया, मैच जीतेगी इंडिया, जीतेगी। फिर कामात् क्रोधो भी जायते, मालूम पड़ा वर्ल्ड कप हार गई। इससे पिछला वर्ल्ड कप हारी थी, कितना रोए थे हम लोग। ये जो एक्चुअल वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर्स वाला, हारे थे ना। फाइनल मैच तो हारे थे कि सेमीफाइनल, फाइनल ही हारे थे। तो उस वक्त इतना सब बूम पे था, एकदम जीतेगा भाई जीतेगा, ये चल रहा था हर जगह। और सही में जब स्टार्ट हुआ था वो मैच, उन्होंने चौके छक्के लगाए थे बहुत सारे और सबको लग रहा था कि अब एकदम समझ रहे, हर जगह बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स, बारामती में, ये अपने पार्क्स में, गार्डन में पूरा मोहल्ला देखने आया था चेयर लगा के। और जब हारा तब क्या हुआ? क्रोधो भी जायते, गुस्सा हो गए सब लोग। क्रोधात् भवति सम्मोह, अब मैं कभी नहीं देखूंगा मैच। कितने लोगों ने ये प्लान बनाया? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, बहुत लोगों ने टीवी फोड़ दिया। स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाश, टीवी उठा के फेंक दिया, 50,000 का नुकसान। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप ये हर दिन देख सकते हैं। जैसे आप किसी चीज पे ध्यान करना शुरू करोगे, शेयर मार्केट, हजारों लोग आज दिन रात लगे रहते हैं।
ये शेयर प्लस ग्रीन, ये रेड, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, और दिन रात वही चिंतन, दिन रात वही चिंतन। फिर क्या होता है, उनका तो बढ़ेगा, पैसा लगा दिया, नीचे चला गया, डूब गया, क्रोध हो भी जाए थे। तो ये इस संसार में आप ये देख सकते हैं, नॉर्मल हर जगह, घर में झगड़ा हो जाता है, ऑफिस में हो जाता है, दोस्तों में हो जाता है, किसी चीज को लेकर हो जाता है। अब कोई भी चीज लो आपको यही होगा, यानी वो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं वही होगा, वही निश्चित है, वही हो रहा है। तो ये जो है, जब तक हम श्रद्धा नहीं रखेंगे हम भगवान को नहीं समझ सकते। देखिए, जब ब्रह्मा जी, वो भगवान के मानस पुत्र हैं, तो भगवान के नाभि से जो कमल, उस कमल पर उनका जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का, इतना बड़ा कमल, उसमें ब्रह्मा जी आए, मानस पुत्र भगवान के। अब वो ब्रह्मा जी पता ही नहीं, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो कमल के अंदर जा रहे हैं, वो जो स्टेम है उसका, उसमें जा रहे हैं, कि वो ढूंढ रहे मैं आया कहां से ये उत्पत्ति, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई, मेरे माता पिता कौन है, मैं कौन हूं, कुछ समझ नहीं आया उनको। हजारों वर्ष तक ढूंढते रह गए कमल के पंखुड़ियों में, ये क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आया। तब भगवान की उनकी वाणी सुनाई दी, तप तप तप, बस 3 शब्द उनके कानों में गूंजा, तप तप तप। उन्होंने ये नहीं पूछा कौन है बे, वो जैसे सुना उन्होंने, वो तुरंत बैठ गए तपस्या करने। हजारों वर्ष तक तपस्या किया उन्होंने, हजारों वर्ष तक बैठे रहे, सवाल नहीं किया क्यों तपस्या करूं, कब तक करूं, ये काहे को, वो काहे को, कुछ नहीं, वो बैठ गए तपस्या करने। और जब तपस्या करके हजारों वर्ष हो गए, तब भगवान ने उनको वेदों का ज्ञान उनके हृदय में प्रकट किया। भगवान का बड़ा हाईफाई सिस्टम है, हमारा वाईफाई है, भगवान का हाईफाई है, ऐसा हाईफाई सिस्टम, वाईफाई भी नहीं चाहिए, सीधा हृदय में प्रकट किया, क्योंकि वो हर जगह है। अंडांतरस्थ परमाणु छयंतरस्थम, हर जगह है भगवान, कण कण में बसे है, एकदम हाईफाई सिस्टम, मतलब कहीं कोई बच नहीं सकता, कोई बचकर भाग नहीं सकता। कहां भागोगे बरखुरदार, रहो तुम खबरदार। हर जगह हर वक्त भगवान है, हर वक्त हर क्षण एक एक चीज जानते हैं, मन के हर विचार को जानते हैं। समझ रहे आप, आपके घर में कौन कौन से अचार है, लोंचा, वो भी जानते हैं ऐसे थोड़ा टाइम पास करो, मतलब भगवान हर चीज जानते हैं, आप बच नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने बोला तप तप, उन्होंने क्या किया, विश्वास। ब्रह्मा जी ने भगवान के शब्दों में क्या किया, विश्वास। अगर वो मानस पुत्र है तो क्या हुआ, हम भी भगवान के अंश हैं, ममैव अंश जीवलोके, हम कोई कम नहीं है। भगवान गीता में यही तो बता रहे हैं, यार तुम खुद को इतना कम समझते हो, तुम कम नहीं हो, तुम भी मेरे अंश हो, ममैव अंश जीवलोके, सब मेरे अंश हो, दिव्य हो, बस मान लो। जानने से काम नहीं बनेगा, मानने से काम बनेगा, मानना पड़ेगा कि हम दिव्य हैं। तो जब ब्रह्मा जी तपस्या किए, तब भगवान ने उनको अपना दिव्य दर्शन दिया और अपना गोलोक धाम दिखाया डायरेक्ट। देखो, तपस्या कर कर जब वो शुद्ध हो गए, उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब भगवान ने उस शुद्ध हृदय में अपना दिव्य ज्ञान और दिव्य प्रेम दे दिया। इस तरह से होता है, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा जी आए और डायरेक्ट गोलोक का दर्शन, ऐसा नहीं हुआ। ब्रह्मा जी आए, अनंत समय तक तपस्या किया, शुद्ध हुए, मन को स्थिर किया, और तब भगवान ने उनको गोलोक का दिव्य दर्शन दिया, अपना दिव्य दर्शन दिया, और तब वो गाए, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ते पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ते आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषं
तब उन्होंने पूरा ब्रह्म संहिता रच दिया, पूरा ब्रह्म संहिता जो आप सुनते हैं टेम्पल्स में, रोज सुबह दर्शन में हम सुनते हैं। तब उन्हें भगवान ने दिव्य दर्शन दिया और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि भगवान का जो ये शरीर है, अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मंति, वो बता रहे हैं कि भगवान का एक अंग जैसे आंख, वो सारे अंगों का फंक्शन कर सकता है। हमारा ऐसा है क्या? अगर आंखें खराब हो गई क्या हम कान से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। हमारा ऐसा नहीं है, दिव्य नहीं है। आत्मा दिव्य, लेकिन ये जो शरीर है ये दिव्य नहीं है। तो बता रहे हैं कि भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है। हम नहीं बता रहे, ब्रह्मा जी डायरेक्ट देख रहे हैं और वो दर्शन ले रहे हैं और वो बता रहे हैं। बोलते हैं ये जो भगवान है, पश्यंति पांति कलयंति चीरम जगंती, अनंत कोटि ब्रह्मांड जगंती, जगंती मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड को हमेशा के लिए भगवान मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, सृजन करते हैं, मेंटेन करते हैं और प्रलय करते हैं। ये भगवान ही करते हैं चीर काल तक, चीरम जगंती। आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य, भगवान का जो रूप है सदुज्ज्वल विग्रहस्य, एकदम चमकदार, एकदम सुंदर, दिव्य, एकदम ब्राइट, जितना आप इमेजिन कर सकते हो उसका भी इनफाइनाइट टाइम्स। सदुज्ज्वल विग्रहस्य, दिव्य, डिवाइन गॉड। ऐसे भगवान को वो जो देख रहे वो समझा नहीं पा रहे। आप समझ रहे हो क्या रहा है कि ब्रह्मा जी समझा ही नहीं पा रहे, सिर्फ बोल रहे गुलाब जामुन मीठा है। ये मीठा क्या है? क्या मीठा? मीठा खाओ, तुम खाओ, तुमको समझ जाएगा मीठा क्या होता है। वो बता नहीं पा रहे, वो सिर्फ क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे आनंद चिन्मय। वो इतने खुश हो गए, उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही है, इतने आनंदित हो गए कि वो समझ नहीं आ रहा, उनको सिर्फ बोल रहे आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य। वो प्रेम में कह रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। वो एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि ये कितना सुंदर है, कितना निराला है, कितना उज्जवल है। उनके पास शब्द ही नहीं है, उनके पास नहीं है शब्द। हमारे पास होंगे क्या? तो अनंत शेष अपने अनंत मुख से अनंत काल तक भगवान के सौंदर्य का, भगवान के गुणों का वर्णन करे तो भी नहीं कर पाए। ऐसे भगवान को छोड़कर हम कहां लगे हैं? ये संसार में लगे। लेकिन ब्रह्मा जी बता रहे कि आपने उन भगवान का ध्यान करना है। और भी बहुत कुछ बताते हैं, तो इसके लिए ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अब और बता रहे हैं, बोल रहे अद्वैतम, इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड। तो जैसे संसार में होते हैं मिस्टर वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड, भगवान क्या है? मिस्टर ऑफ इनफाइनाइट वर्ल्ड। यह है भगवान। अद्वैतम अच्युतम, ये कभी भी भगवान फेल नहीं हो सकता है। वो हमेशा समर्थ है अपने भक्तों की रक्षा करने में। अच्युतम अनादिम, इनसे पुराना कोई नहीं। अनंत रूपम, भगवान के अनंत रूप हैं, एक रूप नहीं। देखिए ये भी क्या हाईफाई सिस्टम है। क्या आप दो बन सकते हैं? क्या मैं दो बन सकता हूं कि कल एक चले जाए एकेडमी में पढ़ाने और मैं घर पे आराम करूं? ये नहीं हो सकता है कि नहीं? मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे ही आना पड़ेगा। लेकिन द्वारका में भगवान 16,108 रूप ले लिए थे और 16,108 पृथ्वी पे आए तब भी अनंत रूप। जब ब्रह्मा जी गोपों को ले गए, गायों को ले गए उठा के छिपा दिया उनको, भगवान अनंत गोप बन गए, अनंत गाय बन गए। तो ये भगवान की अद्भुत शक्ति। मैंने बोला ना, हमारा वाईफाई है तो भगवान का हाईफाई है, अलग ही लेवल चल रहा है वो। इसलिए हम समझ नहीं पाते, इसलिए हमें सुन के समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे बुद्धि के परे है।
इसलिए सुनेंगे, मानेंगे, तब भगवान का वो हाईफाई सिस्टम चलेगा और भगवान आपको समझा देंगे। जब आप मानोगे तो भगवान आएंगे, बोलेंगे अब मैं आता हूं, तब वो आएंगे, आपको समझा देंगे और सब एकदम क्लियर कर देंगे कि मैं हूं परमात्मा। तो यहां पे वो कहते हैं वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तो, बोल रहे हैं पूरा वेद पढ़ लो, तुम सारे शास्त्र पढ़ लो, तुमको भगवान नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? वेदेषु दुर्लभम, नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अदुर्लभम आत्म भक्तो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने रियलाइज किया कि जब उन्होंने भक्ति की तब उनको भगवान के दर्शन हुए। इसलिए वो हमें भी यही बता रहे हैं कि भाई जिस तरह से मुझे भगवान के दर्शन हुए भक्ति करके, वैसे ही आपको भी होंगे। वेद शास्त्र पढ़ के रट के नहीं होंगे, मानेंगे आप, विश्वास करेंगे, भक्ति करेंगे। अदुर्लभम आत्म भक्तो, तब हमें भगवान मिलेंगे, मिल जाएंगे। अदुर्लभ उसको लिए अदुर्लभ है जो भक्ति करे। तो इस तरह से ब्रह्मा जी जो हैं, जब उन्होंने इतने समय तक तपस्या किया तब उनको भगवान ने अपना दिव्य दर्शन दिया। आनंदित हो गए ब्रह्मा जी, रोने लग गए और गदगद हो गए, और उस भाव में उन्होंने ब्रह्म संहिता बताया। मतलब ये उनके प्रेम के शब्द जो भगवान के लिए। और फिर भगवान ने उनको ये भी दिखाया, देखो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कौन है। अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने क्या बोला? एकोपि असौ रचयितुं जगदण्ड कोटि यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्त अंडान्तरस्थ परमाणुचयन्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्या बता रहे? एकोपि असौ, बस ही इज द वन, नो वन एल्स। क्या किया? रचयितुं जगदण्ड कोटि, इनफाइनाइट यूनिवर्सेस है, और इसका प्रूफ आपके सामने। बाहर जाइए, आसमान में देखिए, अनंत तारे, वो एक एक तारे सूर्य से करोड़ों गुना बड़े, वो अलग अलग सौर मंडल है। तो वो बता रहे, मतलब आपको भी ब्रह्मा जी से कम चांसेस नहीं है, आपके लिए भी। ब्रह्मा जी को अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाया गया, हमको अनंत तारे नहीं दिखाए भगवान ने। पूरा अपॉर्चुनिटी दिया, जितना ब्रह्मा जी को दिया था उतना हमको भी दिया है। मतलब भगवान समदृष्टि है कि नहीं? उनको तो सिर्फ 4 श्लोक भगवत सुनाया था, हमको पूरा भगवत गीता देके गए, है कि नहीं? हम ज्यादा भाग्यवान हैं, लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं है। अंडांतरस्थ परमा, भगवान, ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान में है, भगवान के अंदर है, और भगवान इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के हर एक कण में है। ऐसा हम कर सकते हैं क्या? ये पूरा घर मेरे अंदर है और मैं घर के अंदर हूं। बोले पागल हो गए, थोड़ा हॉस्पिटल जाओ, थोड़ा चेकअप कराओ। तो अगर हम ये बोले, जैसे मैं बोलूं ये पूरा मंदिर मेरे में है और मैं मंदिर में हूं, आप लोग बोलेंगे प्रभु जी चला। लेकिन भगवान जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, इसमें जो भी कुछ है, आपको जो खाली जगह दिख रही है, खाली जगह, ये खाली जगह भी मैं हूं। यानी हम सब भगवान में बैठे हैं। ये जो खाली जगह आप देख रहे हो ये भी भगवान है। तो मैं हूं इसमें हर जगह, और ये सब कुछ मुझ में है। तो ये सब बातें समझने के लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा, और आप समझ सकते हैं। क्योंकि अभी ये अपने मंदिर में गार्डन में इतने सारे पौधे लगे हैं, वो सबका देखिए हर पत्ते का एक इतना अच्छा शेप है, हर पत्ते को पानी मिल रहा है, हर फूल खिल रहा है कि नहीं? सूर्योदय हो रहा है हर दिन, उनको रोशनी मिल रही है, जमीन से पानी मिल रहा है। हम कुछ कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे। क्या हम हर पौधे को पानी दे सकते हैं? ये बारिश के समय में इतने सारे जंगल, मतलब ये जंगली जो पौधे आ जाते हैं, कहां से आ जाते हैं? हमने तो एक भी नहीं रोपा। तो वो भगवान है, इसलिए उस चीज को वो कर रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, बट वही सब जगह है और वही सब कुछ कर रहे हैं।
भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि आपके शरीर में आप जो अन्न खा रहे हो वो मैं पचा रहा हूँ। तुम कभी समझ नहीं पाओगे इस बात को, इसलिए मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ। वो जितने भी उसमें केमिकल लगते हैं पचाने वाले, वो सब मैं बनाता हूँ। उसके लिए मैं अलग अलग एंजाइम्स ये सब बनाने वाली सब, ये पैनक्रियाज, लीवर, सब मैंने बना दिया है तुम्हारे लिए। मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, और कोई नहीं कर सकता। तो ये सब कुछ भगवान चला रहा है, बस हमें ये मानना है। देर किस बात की है? सिर्फ मानने की देर है। तो इस तरह से जो है हम लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए भगवत गीता में भगवान ये बात खुलकर सामने ला रहे हैं, खुलकर भगवान बता रहे हैं कि मैं ही हूं सब कुछ, तुम मानो इस चीज को। आई एम द वन, भगवान बता रहे हैं। और कितने श्लोक में भगवान यही बात बार बार बता रहे हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूधा भाव समन्विता। बोल रहे मैंने सब कुछ बनाया, अहम सर्वस्व प्रभवो। फिर भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय। चर अचर, चलने वाले और नहीं चलने वाले। चलने वाले हम लोग 84 लाख योनि में, जो नहीं चलने वाले यानी पौधे, वो सब मैंने बनाए। और ये संसार में इसलिए परिवर्तन हो रहा है क्योंकि मैं करवा रहा हूं। यानी संसार को नश्वर बनाने वाले भी कौन है? भगवान। उन्हें बनाया इसको नश्वर, थोड़े देर के लिए आएगा फिर खत्म हो जाए, फिर आएगा फिर खत्म, फिर आएगा फिर खत्म, इस तरह का बनाया। हेतु नाने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तन है। भगवान खुल के बात कर रहे हैं, छिपा नहीं रहे आपसे, आपके सामने सच को प्रकट कर रहे हैं खुलकर कि हाँ मैंने ही किया है ये सब। तुम्हारे जीवन में जितनी गड़बड़ी है सब मैंने ही, लेकिन क्यों किया है? ताकि तुम मेरी भक्ति करो और मैं ये गड़बड़ी हटा दूं, बस इतनी सी बात है। मतलब तुम ये मान लो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और मैं तुम्हारा हूं, बस खत्म, हमारा झगड़ा खत्म। लेकिन हम इस झगड़े में पड़े कब से? सूरज जब तक दूर गगन में, तब से हम पड़े, अनंत जन्मों से हम पड़े, इसी झगड़े में पड़े। क्या नहीं मान लिया मैं आत्मा हूं, शरीर हूं, लेकिन सिर्फ तुम मेरे नहीं हो, ये सब भी मेरा है, ये भी मेरा है, तुम भी मेरे हो। भगवान बोलते कुछ लोग तो मानते ही नहीं है कि नहीं, बोलते नहीं यही सब मेरा है। कुछ जो मानते हैं वो कैसे मानते हैं? बोलते हैं ना ना आप भी मेरे हो और ये भी मेरा है। भगवान बोलते हैं यार तुम बात तो समझ गए, लेकिन तुम फिर भी थोड़ा सा, फिर भी तुम नहीं समझे थोड़ा सा। अब वो थोड़े से का झगड़ा चल रहा है हम लोग। देखिए हम लोग बहुत ऊपर उठ गए, आ गए, समझ गए, मंदिर तक पहुंच गए, भगवान की सेवा में लग गए, मान लिया कि भगवान आप मेरे हो। भगवान कहते हैं ना ना ऐसा बोलो कि भगवान सिर्फ आप मेरे हो। क्योंकि भगवत गीता भगवान यही कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। क्या बोलते हैं? एकम, सिर्फ मैं। माम एव ये प्रपद्यन्ते, माम एव ये प्रपद्यन्ते। एव मतलब सिर्फ मुझे। तो झगड़ा जो है हमारा सिर्फ इतने का ही है। भगवान कहते तुम सिर्फ मुझे अपना मानो, बाकी जो है उसको अपना नहीं, उसको मेरा मानो। यानी मैं आपका और जो मेरा है वो भी आपका और आप मेरे। भगवान ये सही इक्वेशन है। क्यों? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगतां जगत्। बोलते जो भी संसार में वो मेरा ही है, पहले बता दिया ईशावास्यमिदं सर्वं। तो भगवान पहले ही सब बता दे रहे हैं और ओपनली बता रहे हैं, बस अब हमें मानने की देर है कि हम ये माने। तो उसके बीच में ही हमारा अहंकार आ जाता है और इसकी वजह से हम प्रॉब्लम में आ जाता है। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं अतः चेत अहंकारान न शोष्यसि विनश्यसि। बहुत कड़े शब्दों में भगवान कहते हैं अतः चेत अहंकारान न शोष्यसि विनश्यसि। ये डायलॉग है भगवत गीता में, श्लोक है 18वें अध्याय का 58 श्लोक है, आप पढ़िए। इसमें भगवान कहते हैं मत चित्त सर्व दुर्गानी मयि सन्न्यस्य मत्परा। अथ चेत अहंकारान, पर अहंकार में आकर, सामने से भगवान बोले पर अगर तुम अहंकार में आकर कि मैं बलवान हूं, जैसे हिरण्यकश्यप, वो अहंकार में आ गए थे कि इस तीनों लोक का स्वामी मैं हूं, तो उन्होंने प्रहलाद महाराज को बोला कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे अलावा कोई दूसरा ईश्वर है, मेरे अलावा अगर कोई दूसरा
ईश्वर है। तो उन्होंने कहा क्वासो, कहां है? क्वासो यदि स सर्वत्र कथम स्तंभेन दृश्यते, ऐसे बोला। इससे भी भयंकर क्या बोला? क्वासो, कहां है तेरा भगवान? ऐसे, यदि स सर्वत्र, तुम कहते हो ना सर्वत्र है तुम्हारा भगवान, कथम स्तंभेन दृश्यते, तो ये स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई दे रहे तुम्हारे भगवान बेटा? प्रहलाद महाराज चुप थे। फिर हिरण्यकशिपु बोले, वो उठे अपने आसन से, तलवार निकाला, बोला अभी मैं तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग करने वाला हूं, बुलाओ, पुकारो तुम्हारे भगवान को, पुकारो, मैं भी देखना चाहता हूं। ये देखिए घमंड, अथ चेत अहंकारा न शोष्यसी विनंक्ष्यसी। भगवान ने अपने शब्दों को भी प्रमाणित करने के लिए भगवान बोले रुक, नहीं सुनना चाहता, विनंक्ष्यसी। तो अभी वो तलवार लेके आगे बढ़े और जा रहे गुस्से में तलवार लेकर हिरण्यकशिपु। ऐसा लग रहा था मैं तो सो रहा था, पर वो और गुस्से में थे, है कि नहीं? उनके वो भागवतम में मेंशन है कि वो उनकी सांसों का ऐसा आवाज आ रहा था, गुस्से में थे बहुत। तो तलवार लिया और बोला अभी मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, अभी पुकार तेरे भगवान को, मैं भी देखना चाहता हूं। तो जैसे ही उन्होंने तलवार लिया और जैसे ही मारने को तैयार हुए, क्या हुआ? नमस्ते नरसिंहाय, भगवान प्रकट हुए खंबा फोड़ के। ऐसे नहीं आए भगवान, असली हीरो है। जैसे हम देखते हैं ना मूवी में, हीरो निकलता है कार पे, ऐसे गेट पे लात मारता है, कार का गेट तोड़ देता है, देखा आपने? कुछ मूवी में देखा होगा, ऐसे अजय देवगन निकल रहा है, मारा लात तोड़े। भगवान बोले अरे ये सब क्या है, हटाओ ये सब फालतू। खंभे में से निकले, पूरा खंभा फोड़ के और गुर्राते हुए निकले। उनकी गुर्राहट ऐसी थी, बताते हैं कि तीनों ब्रह्मांड, तीनों लोक, अनंत कोटि ब्रह्मांड ये कांप गया। देवता आगे भागे भागे, ये क्या हो रहा है? वो डर गए, उनका पूरा वो इंद्रलोक हिल गया पूरा। वो बोले लगता है फिर से राक्षस आ गए हमको मारने। वो हमेशा उनको वही टेंशन रहता है कि कोई हमारा ये इंद्रलोक न छीन ले। तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने ये जो है अथ चेत अहंकार, उसका अहंकार था ना कि मैं हूं ईश्वर तीनों लोक का। यमराज भी मेरे सामने नतमस्तक होता है। हम लोग कितना डरते हैं यमराज से, है कि नहीं? टेंशन रहता है, यमराज यमलोक ये सब बहुत टेंशन रहती है। वो उसके सामने कोई नहीं, यमराज आके दंडवत करते थे, महाराज सांगा काय करायचे, दंडवत प्रणाम। और एक बार जब उनकी भ्रिकुटी यूं तन जाती थी, सारे देवी देवता प्रकट हो जाते थे, क्या हुआ, हमसे कुछ गलती हुई क्या? ये उनका औदा। भगवान बोले तुझे इसी बात का अहंकार है ना, लो मैं आ गया। हा? अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन? मैं हूं कृष्णा डॉन। प्रकट हो गए भगवान, बोले आ जाओ। तो जो हाल किया भगवान ने उसका, है कि नहीं, बताने में भी शर्म आती है। ऐसे गबड़ू पहलवान का जो हालत किया, वो भगवान पे
गदा लेके प्रहार कर रहा है। भगवान के शरीर से जो ज्योति, भगवान का जो आभा है, उस आभा में ऐसा लग रहा था कि एक कीड़ा घुस गया अंदर, ऐसा भागवतम में लिखा। भगवान के जो शरीर का आभा था नरसिम्हा देव का, जब वो कूद रहा था गदा लेके उनके ऊपर वार कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे अग्नि में एक कीड़ा, क्या बोलते हैं उसका, छोटा सा मौत बोलते हैं इंग्लिश में, पतंग मातंग पतंग, वो जैसे घुसता है और जल जाता है, वैसा लग रहा था। मारे जा रहा है, भगवान हंस रहे। उसमें ये भी लिखा है भगवान हंस रहे उनको गुदगुदी लग रही है, वो गदे से तलवार से मारे जा रहा भगवान को, और भगवान हंसे जा रहे, बोल रहे ये क्या चल रहे ऐसे वहां लिखा है, ऐसी किलकारी निकाल रहे भगवान, इस तरह हंस रहे भगवान, उनको मजा आ रहा है, बोल रहे बस इसलिए बुलाया था क्या ऐसे हंस रहे, उसका उपहास कर रहे। थोड़ी देर चला ड्रामा, उसके बाद भगवान बोले बस अब मेरा टाइम हो गया जाने का तो उसको उठाया, जांघ में रखा और एक ही बार में वहीं पे पहला ऑपरेशन सक्सेसफुल, वहां से इंटेस्टाइन निकाला भगवान ने, अतड़िया, और उसको अपने, देख रहे क्या स्टाइल है भगवान का। हा? यहाँ पे हमारे सब हीरो छोटे मोटे स्टाइल करते रहते, भगवान नेक्स्ट लेवल। और ये भी देखिए उसके पास सारे वरदान थे, नेक्स्ट लेवल हीरो है भगवान। बोले सारे वरदान ले लो तुम, ऐसे नहीं वैसे नहीं ऐसे नहीं, सारे ले लो तुम, ना जमीन में ना आसमान में, जितना तुम्हारे पास ज्ञान है इस संसार का, जितना बुद्धि है, सारा भेजा तुम लगा लो। और उसने लगाया, और लगाकर उसने वर मांगा ब्रह्मा जी से, क्योंकि ब्रह्मा जी बोले बेटा मैं ही अमर नहीं हूं, तुमको कैसे अमर करूंगा तो बोले ठीक है, तो उसने पूरी बुद्धि लगाई और भगवान प्रकट हुए, वो सारे कंडीशंस के साथ उन्होंने उसको फाड़ा। तो इस तरह से भगवान ने क्या किया, उसके अहंकार का भगवान ने क्या किया, चकना चूर कर दिया। तो यहां पर भगवान आए क्यों, प्रकट क्यों हुए, बताइए क्यों आए भगवान, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। भगवान क्यों आए, अपने भक्त को बचाने, भक्ति से आए। तो यहां भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक है, वो कहते हैं कि भगवान क्यों आए। हिरण्यकशिपु को मारने नहीं आए, वो भगवान ने दिखाया अरे ये तो जोक चल रहा है मेरे लिए, हंस रहे हैं वो उसके लिए नहीं आए। वैसे अनंत कोटि हिरण्यकशिपु को वो, जैसे आप चींटी को मसलते हैं, मच्छर को, मच्छर आया, इसकी भी जरूरत नहीं थी भगवान को। अनंत कोटि हिरण्यकशिपु को वो ऐसे ही मार सकते थे बिना आए। तो आए क्यों, तो वो भागवतम में बताते हैं आए क्यों। भगवान इसलिए आए क्योंकि प्रहलाद महाराज को पूर्ण श्रद्धा थी कि हाँ वो उस खंबे में भी है। तो ये आप मेरे साथ गए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु छद्मना, च भूतेषु खिलेषु छद्मना, अदृश्यतात् अद्भुत रूप उद्वहन्, अदृश्यता अद्भुत रूप उद्वहन्, स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्, स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। भगवान प्रकट हुए, न मनुष्य का रूप था, न सिंह का रूप था, नरसिंह का रूप था। तो भगवान प्रकट हुए सिर्फ अपने भक्त के कहे हुए वचनों को सिद्ध करने के लिए। क्यों, क्योंकि उनको 100% भरोसा था, तो भगवान को आना ही था। तो इस तरह से जो है भगवान बताते हैं कि
वो सर्व व्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, सर्वज्ञ यानी सब जानता है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि वेदाहम समाधितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान बोलते हैं मुझे अर्जुन सब ज्ञात है, वर्तमान, भूत और भविष्य, और मैं सबको जानता हूं, लेकिन ये मुझे नहीं जानते। यानी भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यते, जो करते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग खाते पीते हैं तो भगवान मनुष्य का शरीर लेके आ जाएंगे, लड्डू खाएंगे, सब करेंगे, लीला करेंगे हमारे जैसा। कर्तुम अकर्तुम, जो हम नहीं कर सकते, गोवर्धन उठा देंगे, कालिया पे नृत्य करेंगे जो कोई नहीं कर सकता, DID डांस इंडिया डांस में, वो भगवान करेंगे। भगवान बोलेंगे, भगवान यही बोलेंगे, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, ऐसे फ्लोर चाहिए ना, डांस फ्लोर, मुझे भी डांस फ्लोर चाहिए। कैसा, कालिया, ऐसा वाला डांस फ्लोर। हजारों उसके फंड चल रहे थे मारने के लिए, और भगवान उस पर क्या कर रहे हैं, कूद नहीं रहे, नृत्य कर रहे हैं। बताइए, तो उनकी जो अदा है वो बिल्कुल जुदा है, बस इतना समझना है और उनसे प्रेम करना है। तो वेदा हम समातितानि वर्तमानानि भविष्यानि भूतानि, सब मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं जानते। तो हमारा जो गोल है लाइफ का, या ये बस उनको जानना, समझना, मानना, इतना ही है। उनके जैसा कोई नहीं बन सकता। अद्वैतम अनादिम अनंत रूपम, उनका जैसा कोई नहीं, और वो ही लाने वाले हैं। अहम बीज प्रदपिता, वही ले जाने वाले हैं। भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, लाने वाला वो, ले जाने वाला भी वो, पालन पोषण करने वाला भी वो, हमें माँ बाप देने वाला भी वो। एक बच्चा, शिशु जब बहुत छोटा होता है, माँ के स्तन में दूध देने वाला भी वो। जब थोड़ा बड़ा होता है, खाने के लिए ये जो अन्न दिए, अन्न पदार्थ, ये देने वाला भी वो, लाने वाला वो, ले जाने वाला वो, पालने वाला वो, सब कुछ वो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको नहीं, हम उसको छोड़ के बाकी सबकी भक्ति करते हैं। देखिए भगवान जो है हमसे भगवत गीता में सिर्फ एक चीज कह रहे हैं कि आप अपना मन मुझे दे दो, मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे आपका मन चाहिए। संसार में लोगों को क्या चाहिए, तन और धन चाहिए, कि तुम उनके लिए काम करो। क्या करो, काम करो, आओ ऑफिस में काम करो, काम करो। मन नहीं चाहिए उनको, मन मार के काम करो। भले ही तुम्हें कितना भी दुख हो रहा हो मन के अंदर, फिर भी तुम क्या करो। संसार में किसी को हमारा मन नहीं चाहिए, मन का प्रेम नहीं चाहिए, तन और धन चाहिए, यानी शारीरिक श्रम और पैसा, यही चाहिए। भगवान कहते देखो, तो हिसाब एकदम सीधा साधा है। मुझे क्या चाहिए, मन, इनको क्या चाहिए, तन और धन। तो भाई तुम मुझे मन दे दो, इनको तन और धन दे दो। हम क्या करते हैं, हम ठेंगा दिखाते भगवान को। हम बोलते हैं रुको, हम भगवान ने जो सिर्फ मन मांगा था, सबसे सस्ता चीज, सबसे सस्ता है ना, उसमें क्या पैसा लगता है आप बताइए। भगवान को अगर भगवान का स्मरण करना है, भगवान का वो फोटो देखा, भगवान जी का विग्रह देखा और मन में स्मरण करना है, क्या पैसा लगने वाला है। यानी सबसे सस्ता चीज है। भगवान बोले सिर्फ तुम वो मन दे दो मुझे, ये तन धन इनको दे दो। हम क्या बोलते हैं, हम भगवान को मन नहीं देते, ठीक है, और संसार वालों को 2 पे 1 फ्री देते हैं। संसार वालों को हम भगवान को क्या दिखाते हैं, ठेंगा, और संसार वालों को हम 2 तो देते ही हैं, पर 2 पे 1 फ्री में देते हैं। वैसे भी बिग बिलियन डेज चल रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे ऑफरों का मौसम चल रहा है। हमने दे दिया संसार में सबको। तो भगवान जो हमसे मांग रहे हैं वो सिर्फ केवल मन मांग रहे हैं। तो इसलिए अगर हम भगवान की मन से भक्ति करते हैं तो भगवान उसमें प्रसन्न हो जाता है। उनको नहीं चाहिए, वो बोलते तुम दे सकते हो, तन मन धन तीनों दे दो, नहीं तो मन तो दे ही दो।
मतलब मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, मैंने जो बताया है उस पर मनन करो। और फिर जैसे जैसे आप मनन करते जाओगे, सोचते जाओगे, मैं आपके हृदय में बैठा हूं, मैं क्या करूंगा, ईश्वर सर्वभूतानाम, मैं क्या करूंगा, हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्राणि रूढ़ानि माय, मैं बैठा हूं अंदर, मैं दूंगा दिव्य ज्ञान। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मैं दिव्य ज्ञान दे दूंगा। तो यहां पे जो है भगवान क्या है, भगवान सर्वव्यापक है, हर जगह है, सर्वशक्तिमान है, और यानी भगवान जो है वो सर्वेश्वर है, परमेश्वर है, योगेश्वर है। तो आप गाइए मेरे साथ, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे योगेश्वर, श्री कृष्ण हरे। हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे योगेश्वर, श्री कृष्ण हरे। हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे योगेश्वर, श्री कृष्ण हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, केशव माधव श्याम हरे। तो भगवान जो है सर्वेश्वर, परमेश्वर और योगेश्वर, तो इस तरह से हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि आपको मुझे जानना है, ये आपके जीवन का लक्ष्य है, पर आप मुझे जानोगे कैसे? एकदम क्लियर कट बोलता है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् याश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। पूरा ज्ञान एक ही श्लोक में बोल दिया, पूरा का पूरा प्रोसेस, सब कुछ। क्या बोला भगवान ने, क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति, तुम भक्ति करोगे तो मुझे जानोगे। यावन यास चास्मि तत्वतः, मैं जैसा हूं, यावन यास च अस्मि, मैं जैसा हूं वैसा। मैं दो हाथ, भगवान का जो सुंदर रूप है, श्याम रूप, भगवान बोला आप मुझे वैसे जानोगे जैसे मैंने ब्रह्मा जी को बताया गोलोक कैसा है, ऐसा आपको बताऊं। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ततो माम तत्वतः ज्ञात्वा, और मुझे तत्वतः ज्ञात कर क्या होगा? विशते तद अनंतरम, मेरे गोलोक आओगे। देखिए एकदम क्लियर कट, घुमाया फिराया नहीं कुछ, एकदम क्लियर कट बताया। करना है आपने भक्ति, लगानी नहीं है आपने शक्ति, मिटानी है आपने आसक्ति, बस ये 3 काम करना। करनी है हमने भक्ति, लगानी नहीं अपनी, मिटानी है ये आसक्ति, तब आत्मा वहां जा सकती। तो ये जो है हमें समझना होगा। तो यहाँ पे भगवान एकदम क्लियर कट जो है इसमें ये चीज एक्सप्लेन कर देते हैं, और भगवान कहते हैं कि आप भक्ति करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। वो कहते हैं तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नाशयामि आत्मभावस्तो, मैं अंदर बैठा हूं ना, मैं सब वो ज्ञान दीपे न भास्वता, मैं सब आपका अंधकार मिटा दूंगा। आपके मन में जो जो शंका है वो सब मिटा दूंगा मैं, क्योंकि मैं आपके जीवन में उतर जाऊंगा। मैदान में भगवान उतर जाएंगे अखाड़े में, और फिर भगवान आपको आपके जीवन में इतने साक्षात्कार देंगे, आप समझ जाएंगे। हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे योगेश्वर, श्री कृष्ण हरे, समझ जाएंगे, अंदर ही अंदर समझ जाएंगे, और बस हो गया आपका काम। अब बाहर से आप कैसे भी रहिए, हो गया, अंदर वो मिलन हो गया। अब भगवान आपका टिकट काट कर आपके हाथ में दे देंगे, ले बेटा, इस जीवन में तुम खुश रहो और वहां भी तुम खुश रहोगे। जब तुम्हारा समय आएगा, जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने बताया था
करोड़ों साल तक राज्य करो, फिर मैं तुम्हें स्वयं लेने आऊंगा। इस प्रकार भगवान आप भी राज करिए संसार में, संसार भी चलता रहेगा लेकिन मन भगवान में लग जाएगा और भगवान आपको ले जाएंगे। वही भगवान कह रहे हैं विसते तद अनंतरम। तो ये जो है, अगर हमें संदेह रहा, इस पे हम डाउट करते रहे, तो हम कब भगवान से प्रेम करेंगे और कब हमें वो प्रेम का अनुभूति होगा? विश्वास रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, तब भगवान भी मैदान में आएंगे और तब वो प्रेम की अनुभूति होगी, समझ में आएगा भगवान है। और जब वो अनुभूति होगी, प्रीति होगी, तब वो आगे बढ़ेगा। बात है कि नहीं? आप समझ रहे हैं? जैसे एक लड़का लड़की, अभी उनका करना है एंगेजमेंट, लेकिन लड़की वालों को बहुत डाउट रहता है, शराब पीता है क्या ये इसका जॉब इसका ही है ना, कहीं झूठा तो नहीं दिखा रहा है, जमीन जायदाद के पेपर सही है कि नहीं? तो ऐसे डाउट करते रहो तो 10 साल भी शादी नहीं होगी। मतलब आप इस संसार में भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते इतना डाउट करोगे तो। भगवान के यहाँ तो चांस ही नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर, अब समय समाप्ति हो रहा है तो 5 मिनट में यहाँ पे एंड करता हूँ। तो मैंने आज एक 4 लाइन ऐसा एक शायरी बनाई। तो पहले समझा देता हूँ आपको कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इस संसार में सबकी बातों पे बहुत गौर करते हैं, बहुत गौर करते हैं। आप देखिए दिन भर यही करते हैं, तुला माहिती आहे त्यांनी असं सांगितलं होतं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दिन रात हमारे दिमाग में यही चलता है, हम दूसरों की बात पे बहुत ध्यान देते हैं, बहुत ध्यान। देखो कैसे खा रहा है, देखो कैसे चल रहा है, हम यही। तो मैंने 4 लाइन बनाया था। दूसरों की बातों पे गौर कितना फरमाते हो, नहीं, दूसरों की बातों पे गौर फरमाते हो कितना, दूसरों की बातों पे गौर फरमाते हो कितना, जानते हुए कि इन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया कितना। दूसरों की बातों पे गौर फरमाते हो कितना, ये जानते हुए कि इन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया कितना। ये भगवान कह रहे हैं, कभी हमारी बात पे भी गौर फरमाइए जनाब, कभी हमारी बात पे भी, यानी भगवत गीता पे भी गौर फरमाइए जनाब। गौर फरमाइए मतलब सिर्फ पढ़िए मत, मनन करिए। गौर फरमाइए जनाब, नाम बदल देना अगर तुम्हें ना बना दिया बड़ा साहब। भगवान यही चैलेंज कर रहे हैं भगवत गीता में कि नाम बदल देना मेरा, अगर जो मैं कह रहा हूं सच ना हो। यही बोलने आए थे हिरण्यकशिपु को, मैं हूं। तो इसमें ये बात हमें समझनी होगी कि जब तक हम इस तरह से विश्वास नहीं करेंगे भगवान पे, और इसको लेकर हम एकदम इमोशनली अटैच नहीं होंगे, समझना भी है, मानना भी है, और इस बात से हमें इमोशनली भी अटैच होना है कि भगवान मुझे हमेशा मेरी रक्षा कर रहे हैं, वो मेरे पास है, मेरे अंदर, मेरे हृदय में बैठे हैं, वो मेरी हर बात जानते हैं। मैं किसी का भी अपराध नहीं करूंगा, मैं कोई नामा अपराध नहीं करूंगा, मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं, क्योंकि भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं। उन्हें कितना बुरा लगेगा अगर मैं किसी की निंदा करूं, अगर मैं कुछ गलत सोचूं। जब हम इस तरह इमोशनली अटैच हो जाएंगे तो भगवान भी आपसे इमोशनली अटैच हो जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। आप इमोशनली अटैच हो जाओ पूरी तरह से, इमोशंस के साथ, कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं ये गलत कार्य कैसे कर सकता हूँ, मेरे भगवान, मेरे प्रभु को कितना तकलीफ होगी इस बात से। जब हम इस तरह से अटैच होंगे और हर कार्य हम करेंगे ताकि प्रभु यानी भगवान को आनंद मिले, ये अटैचमेंट जब होगा तब क्या होगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। भगवान भी आगे पीछे, भगवान अपने भक्तों के आगे पीछे घूमते हैं ऐसे मंडराते भौरे की तरह। और भगवान कहते हैं मेरे शुद्ध भक्त के मैं पीछे चलता हूं ताकि उनके चरण की रेणु मेरे ऊपर गिरे। यानी इस तरह भगवान प्रेम में क्या हो जाते हैं, पागल। यानी भगवान जो है आपसे क्या मांग रहे हैं, सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, वो क्या है, प्रेम, विश्वास, ये मांग रहे हैं। तो जो रामायण में हम देखते हैं कि सबरी, माता सबरी जो है, उनको जब उनके गुरुदेव ने बताया कि आपको यहां बस रहना है इस वन में,
और भगवान की प्रतीक्षा करनी है। भगवान आपसे एक दिन मिलने आएंगे। ये नहीं बताया कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, कुछ भी नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने विश्वास रखा कि भगवान आएंगे। और क्या किया? तो आप गाइए मेरे साथ 5 मिनट, बस इस भजन के साथ हम विराम लेंगे। ये मैंने एक बार और गाया था पुष्प अभिषेक के दिन। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलने की डगरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलने की डगरिया। मैं सबरी भिलनी की जाई, मैं सबरी भिलनी की जाई। वो कह रही है कि मैं सबरी हूँ और मैं भिलनी की घर में जन्म लिया है मैंने, मतलब मैं आदिवासी हूँ, बता रही है वो। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भावन जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, झांसी की झोपड़िया, ओ रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया, रोज सवेरे वन में जाकर, फल चुन चुन कर लाती हूँ, अपने प्रभु के सन्मुख रख के, प्रेम से भोग लगाती हूँ, मीठे मीठे बैरन की बरआई रे जावरिया, मीठे मीठे बैरन की
के सुख राम तेरे दर्शन के दुख वन में जीवन पालू रे, वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल करूं, चरण कमल से निर्मल करूं, काशी की झोपड़िया, काशी की झोपड़िया, राम राम बीती रे झोपड़िया, राम राम बीती रे झोपड़िया, राम अपने प्रभु को सन्मुख रखी, अपने प्रभु को सन्मुख रखी, प्रेम से भोग लगाते, ओ मीठे मीठे बैरन जीवन जाएंगे छावरिया, रे छवरिया, राम राम तो इस तरह से हम लोग भी हरे कृष्णा रटते रटते बीती रे उमरिया। तो भगवान जो है चरण कमल से निर्मल कर दो, वो हमारे मन में भगवान स्थान ग्रहण करेंगे। अपने चरण कमलों से हमारे मन को, और वो हम रोज जो जपा कर रहे हैं वो यही है, भगवान हमारे हृदय में, हम उनको लेके आ रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, और जो हमारे अंदर दोष है उसको हम दूर करना चाहते हैं। तो भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान आएंगे, दोष अपने आप चले जाएंगे। तो ये इसलिए भक्ति में हमें कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ शरणागत होना है। भगवान की भक्ति करते जाइए। हमारे अंदर बहुत दोष है। भगवान भगवद गीता में एकदम क्लियर बोलता है कि अभी चेत सुदुराचारो भजंती माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो। बोल रहे बहुत बड़ा दुराचारी हो, छोटा मोटा नहीं, जगह मदाई जैसा भी हो, सबसे बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, भगवान कह रहे हैं, लेकिन भजंती माम अनन्य भाग, लेकिन अगर वो मेरा स्मरण कर रहा है, मेरा ध्यान कर रहा है, साधु रेव समंतव्य, उसको साधु ही समझो। क्यों? क्योंकि बस कुछ समय में, कुछ ही समय में उसके अंतःकरण में जितना भी मल है वो सब मैं वहां से हटा के उसको शुद्ध कर दूंगा। कैसे करेंगे? आपको आपके जीवन में साक्षात्कार देकर। तो उसमें सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, हर तरह के साक्षात्कार आएंगे, जिससे धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होगा। क्योंकि आपने भगवान को बुलाया है और भगवान का काम एक ही है, सफाई। भगवान जहां जाते हैं वहां सफाई करते हैं। तो कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया राधिकार। ये एकदम क्लियर है, मैं आया तो माया जाएगी। इसलिए यही तरीका है, भगवान को लाइए। बाकी जितना सफाई है ना, वो झाड़ू मारने का हम भगवान खुद ही कर लेंगे। झाड़ू भी ले आएंगे, वो भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही लाएंगे, सब साफ सफाई करेंगे, शुद्ध बनाएंगे, दिव्य अंतःकरण बनाएंगे, और उसमें दिव्य प्रेम, दिव्य मन, दिव्य बुद्धि, दिव्य इंद्रिया सब दे देंगे। हरे कृष्ण।